अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेरोज अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशा इंशा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा खातून काजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बट मुश्ताक वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सभी नाज़रीन को सबसे पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सलाम के फौरन बाद शेयर करने की दरख्वास्त मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के दरबार में, क्योंकि प्रोग्राम अच्छा है तो इसलिए इस पर शेयर बनता है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है सलाम के साथ साथ शेयर भी करें, ताकि जो हमारा मकसद है इस प्रोग्राम को चलाने का, वो हम उसको चलाने में हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। वो इससे पूरा हो जाता है कि जब आप शेयर करेंगे और उसको दूसरे लोग भी देखेंगे, और जो इस्लाम का दीन का जो जहन है वो हम चाहते हैं कि लोगों में वो आ जाए, और हम इनको उसके बदले में छोटा सा एक तोहफा देंगे जो उम्रा की टिकट के शक्ल में होगा। तो आप सभी से दरख्वास्त है मेरी कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसमें शमूलियत करें। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें। कल हमने 2 सवालात पूछे थे। सबसे पहले मैं उन 2 सवालात का आपको जवाब देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था। ये था कल का पहला सवाल। उसका जवाब जो था वो था उकाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम जो था उसका नाम था उकाब। और दूसरा सवाल हमने पूछा था, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए। ये था हमारा कल का दूसरा सवाल, और जिसका सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत कम लोगों ने ये जवाब दिया है। मैं यहाँ तक कहूँ कि 5 से 10 लोगों ने हजरत नूह का सही जवाब दिया है, बाकी हजरात ने बाकी जवाब दिए हैं। फिर से मैं दोहराऊंगा कल के जवाब सवालात। हुजूर के झंडे का नाम क्या था, जिसका जवाब था उकाब। और दूसरा सवाल हमने पूछा था, सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए। ये था कल का दूसरा सवाल। तो आपसे दरख्वास्त है कि जो आज के जो सवालात हैं उनको शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बहन हमें लिख रही है, एंगरली वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम इज अ क्लियर दैट द आंसर आर नॉट राइट और रॉन्ग बट द मीटिंग इज एन एक्सक्यूज। रब करनव आबाद पन्निस हिफाजत करनव इंशाअल्लाह। एक बहन ने हमें भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने नाम अपना लिखा है रूबी जान। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना भी चाहिए, इस्लाम के हवाले से ही ये प्रोग्राम है, मकसद भी यही है। उम्रा की टिकट तो एक बहाना है आपको दीन इस्लाम के नज़दीक लाना, इसकी नॉलेज को बढ़ाना। इसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। आपको शेयर करना है, मेरा काम है ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने लाना। इसी तरह का प्रोग्राम जुमा के रोज़ हम हर जामे मस्जिद के बाहर खड़ा होते हैं और लोगों से सवालात पूछते हैं इस्लाम के हवाले से। बदले में उन्हें हम कुरान शरीफ, डिजिटल कुरान शरीफ उनको हदिये के तौर पे देते हैं। मकसद सिर्फ इतना कि दीन इस्लाम की जो नॉलेज है ये हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, चाहे आप शेयर करें या ना करें। तो दूसरा प्रोग्राम हमारा होता है बच्चों के साथ, यतीम बच्चों के साथ, ऑर्फन्स के साथ। अबरार मुतु पिछले 10 दिन से ये प्रोग्राम्स कर रहा है और स्मार्ट वॉच गिफ्ट के तौर पे देते हैं। कल जो बच्ची आपने वीडियो में देखा होगा, कल जो अबरार मुतु ने किया था, उसकी माँ ने उस बच्ची को कितना नॉलेज दिया है। जब हम जो भी सवाल हम अबरार मुतु उनसे पूछते थे, उनके जवाब उनको मिलते थे। इसी तरह हम सबको मिलजुल कर इस ऐसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है, और आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है ये प्रोग्राम, क्योंकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाएं। तो हम अपना सवाल जो आज के हैं वो शुरू करते हैं। सवाल से पहले कि जवाबात हमारे पास होते हैं, और जो सही जवाबात होते हैं उन्हें हम महफूज रखते हैं अपने पास,
اور तीसरी ईद या चौथी ईद को लकी ड्रा के थ्रू आप सबके सामने एक लकी ड्रा का इंतखाब करेंगे, जो इंशाअल्लाह रहमान अल खलीफा टूर एंड ट्रैवल जिसके बानी हैं मुबशर वेरी, उनके साथ 20 दिन का सफर करेंगे खाने का और मदीने का। सब मुझे अस्सलाम वालेकुम भेजते हैं, मेरी तरफ से आप सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर भी अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह करे आप में से ही वो कोई शख्स हो जो खाने काबा और मदीना का दीदार करे और वहां पे हमें अपनी दुआओं में याद रखें। पहला सवाल आज का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। मैं फिर से दोहराऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? आज भी 10 रमजान है और रमजान के हवाले से भी सवाल है। पहला सवाल फिर से दोहराऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजे की वफात 10 रमजान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल हमारा है, कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? ये है आज का दूसरा सवाल। कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? ये है आज का दूसरा सवाल। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि एक ही कमेंट में आप इसको जवाब दे दोनों सवालों का, और इस रमजान की टिकट, इस उम्रा की टिकट को हासिल करें। तो अगर किसी को सवाल नहीं पूछा वो मुझे कमेंट्स में बताए कि उन्होंने, अगर मुझे दोबारा कहीं किसी सवाल कोई समझा नहीं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। तो मैं फिर से अपना पहला सवाल दोहराऊंगा, हुजूर की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? सभी से दरख्वास्त है, बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, सभी से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम में शमूलियत करें। ये आपका फर्ज बनता है। मैं फिर से सवाल दोहराऊंगा, हुजूर की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? ये है आज का दूसरा सवाल। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप इन सवालात के जवाब दें और इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे लोग भी इसमें शमूलियत करें। ये मेरी आपसे बार बार दरख्वास्त रहती है इसके हवाले से कि इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंचे। फिर से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंचे। मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? ये है आज का हमारा दूसरा सवाल। तमाम से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें शमूलियत करें। और जो हम सब ने मिलकर एक मिशन को स्टार्ट किया है कि दीनी नॉलेज जो है इसको बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो मैं हूं, आप हैं, आपका शेयर किसी दूसरे को पहुंचेगा और उसका शेयर किसी तीसरे को, चौथे को, इसी तरह इसको शेयर करते करते सब लोगों तक पहुंचेंगे और सबको पता ये चल जाएगा, इसके भी सवाब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की वफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी। ये आपके शेयर से और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी। ये कितना बड़ा सवाब है, तो इस सवाब में भी आप शामिल होइए। और दूसरा सवाल हम पूछ रहे हैं कि कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? और ये भी माशाअल्लाह नॉलेज के हवाले से, दीनी नॉलेज के हवाले से कुरान मजीद का सवाल है। तो इसको आप शेयर करेंगे तो सवाबों में आप भी उम्मीदवार होंगे और वो दूसरे लोगों को शेयर करेंगे। यही हमारा मकसद है कि कल को अगर हम सड़क पर कोई हमें ये पूछे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी, तो जितने इंशाअल्लाह हम लाइव हैं इनको पता होगा। यही इसकी वजह, इस प्रोग्राम को ज्यादा चलाने का मकसद यही है
20 दिन का हमने ट्रिप रखा है और अल खलीफा टूर एंड ट्रैवल्स है जिसके साथ आप 20 दिन का सफर करेंगे खाने काबा और मदीने का। तो मेरी दरख्वास्त है फिर से कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? और दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? ये हैं हमारे आज के 2 सवालात। उम्मीद है कि आप ये 2 सवालात हमारे अच्छी तरह सुने होंगे। अभी आपको बहुत टाइम है, गौर व फिक्र करके आप इन 2 सवालात का जवाब दे सकते हैं और सही जवाब दे के हमें खुशी होगी। लेकिन शेयर बहुत कम है, दरख्वास्त है कमेंट के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। तो आपका शेयर किसी को खाने काबा पहुंचा सकता है, किसी को मदीने का दीदार करा सकता है, या तो खुद आप खाने काबा का दीदार करेंगे या और मदीने की जियारत करेंगे। 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि या तो आप खाने काबा और मदीने का दीदार करेंगे या आपके शेयर की वजह से कोई और खाने काबा और मदीने का जियारत करेंगे। अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा, हुजूर की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था? ये है आज के हमारा दूसरा सवाल। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और जो इस प्रोग्राम करने का मकसद है कि दीनी नॉलेज को आगे बढ़ाना, तो सिर्फ यही मकसद है। उम्रा की टिकट तो एक बहाना है, दीन इस्लाम के नॉलेज को आगे बढ़ाना है और ये हम सब मिल के कर सकते हैं, हम और आप। चाहे हम आज कम हैं, कल बहुत होंगे जो इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। शुरुआत तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ने हमें ही शरफ बख्शा है तो शुरुआत तो मैंने की है। इंशाअल्लाह नए माह रमज़ान में बहुत से लोग बहुत से सवालात लेके आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे इनामात रखेंगे आपके लिए। तो इस मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें शिरकत करें। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमज़ान को हुई थी? आज तक किसी को ये पता ही नहीं था, मुझे खुद पता नहीं था, मैं आपको क्या बोलूँगा। आज मुझे खुद पता चला कि इस ज़ौजा का नाम क्या है। तो इंशाल्लाह जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर याद रहता है इंसान को कि कल अगर हमें 10 दिन या रोज़ों के बगैर भी कोई हमसे पूछेगा कि आप हमें बता सकते हैं हुजूर की किस ज़ौजा की वफ़ात रमज़ान में हुई थी, तो हमें पता होगा कि इंशाल्लाह कल मैं उस खातून का नाम बताऊंगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा की वफ़ात जो 10 रमज़ान को हुई थी। और दूसरा सवाल, कुरान मजीद में वज़ू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ है, नाजिल हुआ था? इसका भी मुझे खुद पहले ही पता चला है, मैं कोई सीख के नहीं हूँ, मैं भी खुद आज पता चला है कि कब हुआ है। और उम्मीद है कि आप भी इंशाअल्लाह रहमान जवाब दे रहे हैं। तो अल्लाह करे कि आप सब में से ही कोई एक हो जो इस बार खाने काबा का दीदार करे। अगर औरत होगी तो उसके हस्बैंड उसके साथ जाएंगे और अगर बच्चा होगा तो उसका बाप उसके साथ जाएगा। तो ये क्यूएनएस की तरफ से दोनों के लिए होगा। अगर औरत को निकलता है और उसको जरूरत पड़ी, ये शवाल के 9-10 तारीख तक ये खाने काबा और मदीना का उम्रा करने जाएंगे। 3 तारीख को हम लकी ड्रा की शक्ल में एक नाम उठाएंगे और कौन खुशकिस्मत होगा वो उसी दिन आपके सामने होगा, आपको दावत होगी इस दिन इंशाअल्लाह रहमान। बड़ा एक इवेंट हम करेंगे इसके हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से, ताकि हम सब इसमें शामिल हो। तो मेरी दरख्वास्त आपसे है, अगर इस वक्त शेयर ना कर सकते हैं तो जाते जाते इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वक्त आप अपने सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो जवाब देने के बाद और प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें जानियाब हो जाएंगे। मैं आखिर में अपने 2 सवालात फिर से दोहराऊंगा और आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। हुजूर की किस ज़ौजे की वफ़ात 10 रमज़ान को हुई थी? ये है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में वज़ू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था?
یہ ہیں آج کے ہمارے 2 سوالات۔ کل میں اسی وقت 5:45 پہ پھر حاضر ہو جاتا ہوں اپنے وہی 2 سوالات لے کے اور آپ کے آج کے سوالات کے جوابات لے کے۔ دیجیے کل تک اجازت، اللہ نگہبان۔